हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज हम लोग लूसेंट बुक से क्वेश्चन करेंगे और उस बुक से जो भी जीएस और जीके का पूरा निचोड़ है वो आपको लेके आए हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो आपको जीएस में क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, साइंस भी और पॉलिटी भी। तो आप लोगों के चलिए क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह, आंसर होगा मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। रीजन क्या है कि डायबिटीज़ जब होता है, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, तो उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो जब भी इसको ठीक करना होता है तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यूह किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो व्यूह किस राज्य में प्रसिद्ध है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंसर होगा दोस्तों असम राज्य का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी। और विटामिन सी के लिए आप लोग नींबू का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोलियां बरसाई गई थी आम जनता पर, तो इसका आदेश किस जनरल ने दिया था। तो आंसर होगा दोस्तों माइकल ओ डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, आंसर होगा दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा दोस्तों पटियाला में। पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियाँ या फिर इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो आंसर होगा दोस्तों केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के साथ न्यूमेर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ। आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आंसर होगा कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बम्बई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की तटरेखा, समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो होगा आंसर आपका गुजरात। गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो किस स्थान पर प्रारंभ की गई थी, इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी घाट से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से कोया जनजाति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों भोरघाट। भोरघाट दर्रा कोलकाता और बम्बई को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। आंसर होगा कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो
तो आंसर होगा 23 डिग्री 3 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पर्वत सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो राइट आंसर होगा गुजरात का कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अब भारत का विश्व में स्थान बताना है, तो राइट आंसर होगा 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्रम से बताना है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। अगर चौथे स्थान पे पूछा जाता तो आपका उत्तर प्रदेश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। तो ये सब फसलें कब होती हैं? तो अभी आपका जो ये जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और ये अक्टूबर तक टाइम चलता है। तो कह सकते हैं हम लोग जुलाई से अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सावर झील। सावर झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की सावर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा मेघना। मेघना नदी के नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री। गंगोत्री आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? तो 1 मई 1960 में। 1 मई 1960 में गठन हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं चकमा और हलमात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। आगे क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था, वहाँ भारत का 7वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में आता है वो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आक्साई चीन। आक्साई चीन कहते हैं जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को जो चीन के अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल कौन सी है? तो जो आपकी अभी इस टाइम जायद की फसल ही चल रही है, जिसमें हम लोग तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब खाते हैं, तो ये सब जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा दोस्तों जस्ता खनिज के लिए जाबर की खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जोरजिला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे का है, जा नहीं है, तो झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? आंसर होगा दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? आंसर होगा भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। 1896 में डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आंसर हो जाता डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो एक भी डेल्टा नहीं बनाती है और भारत की सबसे लंबी नदी भी है, तो कौन सी है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज
नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य कब बना था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश में स्थित है दक्कन का पठार। मतलब इसकी सीमा जो है वो इन राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर होगा दोस्तों यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा दोस्तों अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में नदी जो है वो अपनी 2 धाराएं बना लेती है, ऐसे भी कह सकते हैं 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी। आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। और जो भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन दलदली ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा दोस्तों प्रथम स्थान। प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? आंसर होगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कब स्थित हुआ था? तो ये 1875 ईस्वी में स्थित हुआ था भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर है दोस्तों 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा दोस्तों सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक और बम्बई में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थालघाट दर्रा। अगर आपको दर्रे से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन और दर्रे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्रों में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? आंसर होगा दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या फिर इसको टिस्को भी बोल सकते हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी देश का पहला निजी स्टील कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानियार और इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बिहार में। तो बिहार के सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब राज्य को। पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यहाँ 5 नदियों का संगम है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बरेली बाढौरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली से बरेली बाढौरिया जनजाति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपके 4 राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है?
तो आंसर होगा दोस्तों समझौता। समझौता व धार, समझौता व धार एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो आंसर होगा दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा दोस्तों अमर्त्य सेन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? आंसर होगा दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो क्राउन के शासन की घोषणा कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको डायरेक्ट बताना है 1858 ईस्वी में। किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अब पूछा गया है किस दरबार में? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। आंसर होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजरी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम शासक थे जो, उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री के जो रिलेटिव पेपर आते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपका इलाहाबाद में आयोजित दरबार वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की स्थापना की, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका इसका आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त थे जो आपकी केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, उसमें भगत सिंह के ये साथी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की मांग कब की गई थी भारत विभाजन से, और इसे किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो किसने किया था? तो मोहम्मद जिन्ना ने किया था। अब पूछा गया है कब की गई थी? आंसर होगा दोस्तों 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आंसर होगा एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहीद-ए-आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह को। भगत सिंह को शहीद-ए-आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे जो गोलीबारी कराई थी वो जनरल और डायर ने कराई थी। तो इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने क्यों हत्या की थी? क्योंकि उसमें जो जनसभा हुई थी उसमें निर्दोष लोगों की ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो इससे क्रोधित होकर उधम सिंह ने जनरल और डायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों 1905 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जनरल लॉर्ड कजन के द्वारा। जनरल लॉर्ड कजन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितनी उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर होगा दोस्तों 25। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 214। 214 अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है, कौन सा है, तो आपका 25वां जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित हुआ था। 25वां आपका हाई कोर्ट कब हुआ था? तो 2009 में। अगर पूछा जाए आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1866 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा दोस्तों जे.बी. मावलकर। जे.बी. मावलकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी पूछा गया है, स्थायी नहीं। अगर स्थायी पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ अस्थायी पूछा गया है तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य से संबंधित है? या फिर पूछा जाए कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंसर होगा केरल। अगर यहाँ कथक पूछा जाता तो आंसर हो जाता आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। और सेब के लिए भी सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा दोस्तों बोमन चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है, तो आंसर हो जाता थार। लेकिन यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी जनजाति, इसलिए आपका आंसर गोंड होगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? आंसर होगा दोस्तों गुरु आनंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? आंसर होगा ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो आंसर होगा दोस्तों सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। कब प्राप्त किया था? तो 1913 ईस्वी में। लेकिन आगे जो क्वेश्चन किया था वो क्या था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो अमृत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आंसर होगा दोस्तों आपका 1995 में, 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? दोनों ही बताना है। तो आमार सोनार। आमार सोनार जो
वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? आंसर होगा बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान सभा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं किसी चीज़ को खोजने के लिए, तो वो सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण ले जाती हैं? क्योंकि अगर ऐसे जाएंगे और सांस लेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो आपका यहाँ आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथिक के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन होम्योपैथिक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो आंसर होगा दोस्तों एथिलीन। एथिलीन जो गैस होती है वो कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों चैत्र। चैत्र माह जो होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है। बट हम लोग सेलिब्रेट कौन सा मंथ करते हैं? जनवरी। जनवरी मंथ जो होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों बांसुरी। बांसुरी जो वाद्य यंत्र है उसको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर होगा दोस्तों 25 यानी कि 25 साल। 25 वर्ष कंप्लीट करने के बाद आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 75 ए में 75 में उल्लेख किया गया है भारत के प्रधानमंत्री का। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होता दोस्तों अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और प्रधानमंत्री का उल्लेख 75 में किया गया है। और अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का। 5 साल का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। और आगे आपका जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो उसमें प्रधानमंत्री आपके बनाए जाएंगे। तो आप में से जिसकी भी 25 साल कंप्लीट हो गए हों, 25 साल के आप हो गए हैं, तो आप लोग भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर ही पसंद आए होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख के जाइएगा। बिलीव कीजिए आपको यहाँ से ज़रूर ही आपके पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे।